लेडी कांस्टेबल जिसको दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद उस तमाम तर फेल की नाजेबा वीडियो बनाई जाती है और उस वीडियो की बना पर उसको 6 माह तक ब्लैकमेल किया जाता रहा और उसको दरिंदगी का निशाना बनाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही साथी पुलिस वाला उसको दरिंदगी का निशाना बनाता है। और अब तक FIR दर्ज हो चुकी है और CPO साहब ने उसके ऊपर नोटिस लिया है और उस लेडी कांस्टेबल के साथ ज़िना वल जबर करने के मुकदमे में एक पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वाक़या कहाँ का है और इस वाक़े की असल हकीकत क्या है और ये लड़की कौन है और इसके साथ ज़िना वल जबर करने वाला वो शख्स कौन है, इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 42 HD TV। मैं हूँ आपको मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर दरिंदगी कत्लो गारत के मामला दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर क्राइम की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जहाँ पर किसी शख्स के साथ कुछ जुल्म ज़्यादती हो जाती है और वो सबसे पहले जाता है पंजाब पुलिस के पास। उन लोगों को यकीन होता है कि अगर मैं गरीब हूँ तो मुझे पुलिस इंसाफ लेकर देगी, क्योंकि कोई गरीब शख्स किसी ताकतवर शख्स का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इसलिए वो FIR दर्ज करवाते हैं और फिर पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करती है। लेकिन अब मामला कुछ उल्ट हो गया है कि एक पंजाब पुलिस में भर्ती लेडी कांस्टेबल के साथ होटल के कमरे में दरिंदगी की गई और उसकी वीडियो बनाई गई। उन वीडियो की बना पर उस लेडी कांस्टेबल को 6 माह तक ब्लैकमेल किया जाता रहा। ये वो कहानी है जो कि उस FIR का मतन है और उस FIR में एक लड़की ने पुलिस वाले के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया है वो तमाम तर चीज़ें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे कि इस मामले की असल हकीकत क्या है। अब गुजरांवाला का ये शर्मनाक वाक़या जो वाम के सामने आया है कि पंजाब पुलिस ने लोगों को इंसाफ देना है और अब पंजाब पुलिस के अंदर भी इस तरह के मामलात हो रहे हैं जहां पर पूरे पाकिस्तान के अंदर दरिंदगी के वाक़यात हो रहे हैं। उसी तरह से पंजाब पुलिस के महकमे के अंदर भी अब लड़कियां सेव नहीं हैं या वो जॉब करने वाली खवातीन सेव नहीं हैं कि उनके साथ भी ये मामलात हो रहे हैं। अब एक लड़की जिसका नाम फर्जी हम नाम रखेंगे फरदाना, क्योंकि उसका नाम मुनासिब नहीं है तमाम तर लोगों के सामने रखा जाए। आसिफ बाजवा नामी शख्स जो कि गुजरांवाला के एक थाने में हेड कांस्टेबल है, जिसे मुहर्रर भी बोला जाता है। अब मुहर्रर जो होता है ये पूरे थाने की मां समझा जाता है। SHO के बाद तमाम तर इख्तियारात मुहर्रर के पास होते हैं। उसमें तफ्तीशी अफसरान की ड्यूटी भी इसने लगानी है, खवा वो इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है या ASI है। और उसके बाद जो तमाम तर चीज़ें हैं वो इसने देखनी होती है। तमाम तर थाने की ज़िम्मेदारी मुहर्रर के ऊपर होती है। अब एक लड़की ने एप्लीकेशन दी है कि उसी थाने के मुहर्रर ने, जिसका नाम आसिफ बाजवा है, उसने उसको दरिंदगी का निशाना बनाया है और उस FIR के मुताबिक उसने ये कहा है कि ये शख्स मुझे कहता है कि आओ हम बाहर खाना खाने चलते हैं और वो लड़की इसके साथ खाना खाने चली जाती है जहाँ पर ये एक होटल के कमरे में जाते हैं। अब रेस्टोरेंट वो होता है जहाँ पर खाना वगैरह सर्वाइव किया जाता है, लोग खाना वगैरह खाने के लिए जाते हैं। होटल वो होता है कि जहाँ पर कमरे वगैरह अवेलेबल होते हैं। अब ये उसको होटल के कमरे में लेकर जाता है और वहाँ पर इस लड़की का कहना है कि उसने ज़बरदस्ती ज़्यादती की है और उसके बाद एक कैमरा लगाया गया था। उस कैमरे के ज़रिए इनकी नाज़ेबा वीडियोज़ बनी और उन वीडियोज़ को तमाम तर मामलात करने के बाद वो जो हेड कांस्टेबल है जो कि थाने का मुहर्रर है, उस लड़की के मुताबिक वो कहता है कि अगर तुमने किसी को बताया या कोई बात करने की कोशिश की तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा, तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि मैं चुप हो जाती हूँ और 6 माह तक ये शख्स उसी वीडियो की बना पर मुझे इस्तेमाल करता रहा। उसके बाद उसका ये कहना है कि एक दिन मैं घर गई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी वालदा ने मुझे बार बार पूछा। इसरार करने पर मैं अपनी वालदा को फिर खुल कर बताती हूँ कि ये मामलात मेरे साथ हो रहे हैं। वो शख्स मुझे होटल के कमरे में लेकर गया, फिर दरिंदगी हुई और उनकी वीडियो बनी। उसके बाद उसकी वालदा फैमिली मेम्बर को उसको इकट्ठा करती हैं और फिर उसके बाद वो तमाम दर लोग मशवरा करते हैं कि अब करना क्या है, कार्रवाई किस तरह से करवानी है। उन लोगों ने उसी थाने में एप्लीकेशन नहीं दी क्योंकि उनका ये कहना था कि मुहर्रर जो है वो SHO और उनकी एक ही बात होती है, हो सकता है कि उसको डील कर रहे, इसलिए उन्होंने DPO साहब को एप्लीकेशन दी। अब एप्लीकेशन देने के बाद CPO साहब इस पर नोटिस लेते हैं और उस हेड कांस्टेबल जो कि थाने का मुहर्रर आसिफ बाजवा नामी शख्स है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तारीख के बाद तफ्तीश अभी जारी है। अब देखते हैं कि पुलिस उस शख्स को क्या इंसाफ देती है, क्या वाक़याता नहीं
इसके साथ दरिंदगी हुई है। अब डीएनए की रिपोर्ट आएगी और डीएनए की रिपोर्ट तकरीबन 4 माह या 6 माह लग जाते हैं, और तब तक अगर किसी के ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम है तो वो तब तक जेल काटेगा। और डीएनए की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद अगर साबित हो जाता है तो अदालत उसको सजा सुनवाएगी, अगर नहीं साबित होता तो फिर अदालत उसको रिहा कर देगी। अब 4 माह तक ये शख्स जेल में रहेगा, चाहे झूठा है चाहे सच्चा है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर अगर कोई औरत थाने जाकर किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम भी लगा दे तो वो शख्स 4 या 6 माह जेल काटता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कानून सिर्फ और सिर्फ औरतों की मानता है या पैसे वालों की मानता है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कानून होना चाहिए कि अगर कोई औरत रजामंदगी से ये फेल करती है, उसके बाद एप्लीकेशन देती है, एफआईआर करवाती है, तो उसके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए कि उसने उसकी बात क्यों मानी। क्योंकि कोई भी शख्स किसी भी औरत के साथ इस तरह ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, चाहे वो कितना मर्जी ताकतवर हो। दर्ज हो गया, ये शख्स जेल चला गया। बात करते हैं इस तमाम तर मामले के ऊपर। जो हकीकत सामने आई है वो ये है कि इसके आसफ बाजवा नामी शख्स के साथ नाजायज़ तल्लुकात थे, शादी का लारा लगाकर वो उसको इस्तेमाल करता रहा, और उसके बाद जब उसने शादी नहीं की तो फिर ये उल्टी हो जाती है। अब ये बात कतन मानने में नहीं आती कि एक शख्स, एक औरत, एक लड़की, जवान लड़की को होटल के कमरे में ले जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती कर ले। अगर वो ना करना चाहे, ना रजामंदगी उसकी हो, तो कोई शख्स उसको हाथ तक नहीं लगा सकता। ये कैसे मुमकिन हो जाता है कि वो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है? कोई भी इज़्ज़तदार शख्स कभी भी इस तरह अपनी बेटियों की इज़्ज़तों का नीलाम नहीं करता। अगर ज़बरदस्ती हुई है तो वाक़यातन ही उस शख्स को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जहाँ पर अगर उसकी रजामंदगी है तो फिर मेरे ख्याल में इसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। अब लोग पहले इन लोगों के ऊपर यकीन करते थे कि अगर हमारे साथ मामला पेश आ गया तो ये हमें इंसाफ देंगे, लेकिन अब पंजाब पुलिस के महकमे के अंदर भी इस तरह के मामला तो हो रहे हैं। और ये पाकिस्तान की तारीख का कोई पहला वाक़यात नहीं, बल्कि इससे पहले भी कई ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। अब देखते हैं कि अदालत उस शख्स को क्या सजा दिलवाती है, डीएनए की रिपोर्ट में क्या कुछ आएगा। तफ्तीश अभी जारी है। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि इसमें कौन कितना गुनहगार है। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 टीवी अल्लाह ने के बाद।